श्रवण कुमार रामायण में एक ऐसा पात्र था जो आज तक पुत्र के रूप में एक आदर्श माना जाता है। उसकी अपने माता पिता के प्रति सेवा को हम आज तक एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। श्रवण के माता पिता का नाम शांतनु व माता का नाम मलाया था। उसके माता पिता दोनों अंधे थे। वह समय के साथ साथ बहुत बूढ़े हो गए थे, जिस कारण श्रवण ही उनका सब काम किया करता था। अपने माता पिता के प्रतिदिन के सब काम करना, भोजन बनाना, उन्हें खिलाना, बाहर से सब सामान लेकर आना इत्यादि सब कार्य श्रवण कुमार खुशी खुशी करता था। हिंदू धर्म में संन्यास आश्रम में चारों तीर्थों को करने की बहुत महत्ता है। वह यह माना जाता है कि इससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। यही इच्छा श्रवण कुमार के माता पिता ने भी प्रकट की। चूंकि वह अपने माता पिता की हर एक इच्छा को पूरी करता था तथा यह उसके माता पिता की अंतिम इच्छा भी थी, इसलिए उसने दोनों को चारों तीर्थ करवाने का संकल्प लिया। श्रवण का परिवार निर्धन था। वह उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे तीर्थ पर जाने का खर्च वहन कर सकें। साथ ही उसके माता पिता अंधे थे। वह चल पाने में भी असमर्थ थे। इसलिए श्रवण कुमार ने दो बड़ी बड़ी टोकरियां ली। वह उन्हें एक मजबूत बांस के डंडे पर रस्सी की सहायता से बांध दिया। उन दोनों टोकरियों में उसने अपने बूढ़े माता पिता को बिठाया। वह उस बांस के डंडे को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ की ओर निकल पड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लिए तीर्थ यात्रा कर रहा था। वह रास्ते में उन्होंने अयोध्या शहर में सरयू नदी के किनारे विश्राम करने का सोचा। उन्होंने वहीं सरयू नदी के किनारे अपना डेरा बनाया। वह आराम करने लगे। तभी उसके माता पिता को प्यास लगी। वह उन्होंने श्रवण कुमार को पानी लाने को कहा। श्रवण जल का पात्र लेकर सरयू नदी से जल लेने चला गया। उस समय दशरथ अयोध्या के राजकुमार थे। वह उनका विवाह नहीं हुआ था। उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता था, अर्थात वह केवल शिकार के शब्दों को सुनकर उस पर निशाना लगा सकते थे। उस समय वे अयोध्या में सरयू नदी के पास के जंगलों में ही शिकार कर रहे थे। जब उन्हें दूर से श्रवण के सरयू नदी में जल भरने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उसे एक पशु समझा। उन्होंने अपना एक शब्द भेदी बाण उस ओर चला दिया, जो सीधे जाकर श्रवण कुमार के हृदय में लगा। बाण लगते ही श्रवण दर्द से कराह उठे। एक मनुष्य के कराहने की आवाज सुनकर दरअसल वहां दौड़े। वे उसे वहां देखकर अत्यंत डर गए। उन्होंने श्रवण को अपनी गोद में रखा। वह उससे क्षमा मांगने लगे। श्रवण को अपनी मृत्यु से ज्यादा दुख अपने माता पिता की सेवा न कर पाने का था। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि यह जल वे उनके माता पिता तक पहुंचा दें। वह अपनी मृत्यु का समाचार उन्हें दे दें। यह सुनकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ जल से भरा पात्र लेकर श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता के पास पहुंचे। वह उन्हें जल पीने को दिया। उनके माता पिता ने दशरथ से अपने पुत्र के बारे में पूछा तो दशरथ ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों अवसाद में चले गए। राजा दशरथ पर दोनों इतने ज्यादा क्रुद्ध हुए कि उन्होंने उसी जल से उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार उनकी मृत्यु अपने पुत्र के वियोग में हुई है, उसी प्रकार एक दिन दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। यह कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप क्यों दिया था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।